पास फुटेजेस हैं, सभी चीज़ों से सभी लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैंने जैसे बताया कि सभी लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है तो हम आपके अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे कि इनको भी उसी स्थिति में मारना पड़ेगा, तब जाके पुलिस सुधरेगी। हाँ, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी बैठे हैं पुलिस महकमे के, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब अधिवक्ता पुलिस के कॉलर पकड़ के चौराहे पे मारेगा, तब समझ में आएगा कि पीड़ा क्या होती है। आज हम उस पीड़ा से गुजर रहे हैं कि आप पिछले 2 दिनों से इतने बड़े भ्रांत परिवार के वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो मतलब एब्यूज लैंग्वेज किसी से प्रयोग ही नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के साथ बर्बरता हो रहा है। अब पुलिस सत्ता सरकार की हनक, और सत्ता सरकार का भी बड़ा इसमें रोल है। कहीं ना कहीं अब आप कई घटनाएं आप देखे होंगे, गाजीपुर का उपाध्याय जी का इस तरह से मार देना, मर गया बेचारा। तो क्या मतलब हम क्या करें, इतना बड़ा इनका है। तो कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस अगर जिस तरह समझना चाहती है उस तरह, अगर लीगल तरीके से वो देने पे अगर उनकी बात समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो पुलिस को उस तरह समझाया जाएगा जैसे वो समझना चाहती है, क्योंकि जैसे हमें मारी है वैसे उनको मारेंगे। सत्ता की हनक होती है तो सत्ता बट और बूटों के दम पे आवाज को कुचलने का काम करती है, और यदि निकम्मेपन की बेशर्मी आंखों पर चढ़ जाए तो सच सुनने की आदत भी बिक जाती है। उसी प्रकार से निरंकुश सरकार के निरंकुश अधिकारियों द्वारा लगातार अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह आवाज दबने वाली नहीं है। और हम निरंकुश अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि यदि हम निरंकुश हो गए तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। किसी गली गली तक उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, जिस तरह से उन्होंने अधिवक्ता को लहूलुहान किया है। पुलिसकर्मी सावधान हो जाए और इस तरह का कृत्य दोबारा न हो। जो ये पुलिस वाले यह चाहते हैं कि दबाव बनाकर, ये ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं चल रहा है कि पुलिसकर्मी आम जनता को मार मार कर उनकी आवाज दबाने का काम करेगी। यह स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र हर एक नागरिक है यहाँ का, और इन पुलिस वाले यदि निरंकुश होते हैं तो यहाँ की आम आवाम को भी निरंकुश होने में देर नहीं लगेगी। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है तो हम आपके अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे कि इनको भी उसी स्थिति में मारना पड़ेगा, तब जाके पुलिस सुधरेगी। हाँ, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी बैठे हैं पुलिस महकमे के, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब अधिवक्ता पुलिस के कॉलर पकड़ के चौराहे पे मारेगा, तब समझ में आएगा कि पीड़ा क्या होती है। आज हम उस पीड़ा से गुजर रहे हैं कि आप पिछले 2 दिनों से इतने बड़े भ्रांत परिवार के वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो मतलब एब्यूज लैंग्वेज किसी से प्रयोग ही नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के साथ बर्बरता हो रहा है। अब पुलिस सत्ता सरकार की हनक, और सत्ता सरकार का भी बड़ा इसमें रोल है। कहीं ना कहीं अब आप कई घटनाएं आप देखे होंगे, गाजीपुर का उपाध्याय जी का इस तरह से मार देना, मर गया बेचारा। तो क्या मतलब हम क्या करें, इतना बड़ा इनका है। तो कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस अगर जिस तरह समझना चाहती है उस तरह, अगर लीगल तरीके से वो देने पे अगर उनकी बात समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो पुलिस को उस तरह समझाया जाएगा जैसे वो समझना चाहती है, क्योंकि जैसे हमें मारी है वैसे उनको मारेंगे। सत्ता की हनक होती है तो सत्ता बट और बूटों के दम पे आवाज को कुचलने का काम करती है, और यदि निकम्मेपन की बेशर्मी आंखों पर चढ़ जाए तो सच सुनने की आदत भी बिक जाती है। उसी प्रकार से निरंकुश सरकार के निरंकुश अधिकारियों द्वारा लगातार अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह आवाज दबने वाली नहीं है। और हम निरंकुश अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि यदि हम निरंकुश हो गए तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। किसी गली गली तक उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, जिस तरह से उन्होंने अधिवक्ता को लहूलुहान किया है। पुलिसकर्मी सावधान हो जाए और इस तरह का कृत्य दोबारा न हो। जो ये पुलिस वाले यह चाहते हैं कि दबाव बनाकर, ये ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं चल रहा है कि पुलिसकर्मी लोग आम जनता को मार मार कर उनकी आवाज दबाने का काम करेगी। यह स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र हर एक नागरिक है यहाँ का, और इन पुलिस वाले यदि निरंकुश होते हैं तो यहाँ की आम आवाम को भी निरंकुश होने में देर नहीं लगेगी। आज न्यायालय परिसर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा साक्ष्य के लिए आए हुए सब इंस्पेक्टर के साथ में मारपीट की घटना घटित हुई है। इस संबंध में जो बनारस बार एसोसिएशन है और सेंट्रल बार एसोसिएशन है, दोनों के द्वारा इसमें कड़ी निंदा की गई है, और इसमें वीडियो जो हमारे पास फुटेजेस हैं, सभी चीज़ों से सभी लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैंने जैसे बताया कि सभी लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है।